आज हम बात करेंगे द केरला स्टोरी मूवी के ऊपर। वो फैक्ट बताऊंगा जिस पे किसी का ध्यान नहीं करना, फिल्म देखने वाले का ना फिल्म बनाने वाले का। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है दोस्तों। और क्यों केरला राज्य को ही पहले टारगेट करा जाता है आईएस द्वारा, और केरला राज्य के संबंध गल्फ देशों से क्यों इतने पुराने हैं, क्यों इतने मजबूत हैं। केरला में बाढ़ आने के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा चंदा और मदद गल्फ देशों ने ही केरला राज्य की करी थी। केरला राज्य में ही क्यों रिलीजन के, लव जिहाद के, आईएस कनेक्शन के, नार्कोटिक जिहाद के, कन्वर्जन के, घर वापसी के मामले डेली बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों हमने इसके सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, ऑर्डर, एनआईए की चार्जशीट, हमने सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। प्लस केरला के भूतपूर्व सीएम यूएनएस अच्युतानंदन जी ने भी कहा था कि 2047 तक केरला एक इस्लामिक राज्य बन जाएगा। पीएफआई की भुवन बिंग की एक औरत को जब पकड़ा था तो उसने भी कहा था कि हम बहुत बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग देख सकते हो। आइए अब हम आपको सुनाते हैं पूरी कहानी। रियल लाइफ में जो लड़कियां अफगानिस्तान पहुंची थी उनके नाम है सोनिया सेबेस्टियन उर्फ आयशा, निमिशा संपत उर्फ फातिमा, मरीन जेकब उर्फ मरियम और रफेला। 2016 में जब इंडिया से 60 लोग अफगानिस्तान गए थे तो उनमें से ये 4 भी थी। तो कैसे ये लोग वहां पे पहुंची वो भी डिस्कस करते हैं। केरला के अंदर एक कस्बा है कासरगढ़, वहां पे एक क्रिश्चियन लड़की सोनिया सेबेस्टियन रहती थी। इसने एमबीए कर रखा था और इसी बीच में मिलती है अब्दुल्ला अब्दुल राशिद से। ये कंप्यूटर इंजीनियर था और सर्टिफाइड एथिकल हैकर भी था और साथ में ये आईएसआई से भी मिला हुआ था। अब्दुल इंडिया के अंदर टॉप 5 आईसिस हैंडलर में से एक था। अब्दुल और सोनिया प्यार में पड़ जाते हैं और अब्दुल ने सोनिया के सामने ये डिमांड रखी कि शादी अगर उसको करनी है तो वो कन्वर्जन करना होगा, उसके बाद ही वो शादी कर सकता है। सोनिया शुरू में तो मना करती है और बाद में वो कन्वर्ट हो जाती है और अब्दुल से शादी कर लेती है और सोनिया का नाम आयशा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट था, अब्दुल पहले से ही शादीशुदा था यास्मिन नाम की लड़की से। आगे चल के सोनिया को जब ये बात पता चलती है तो शुरू में तो उसको दिक्कत होती है, लेकिन आगे चल के उसको कोई दिक्कत नहीं थी कि अब्दुल की 2 वाइफ थी। अब्दुल और अब्दुल की पहले वाली वाइफ दोनों मिलकर 2015 से एक सीक्रेट क्लास चलाते थे जहां पे हिजरा के बारे में समझाया जाता था। इंडिया से जाके आईसिस जो है उसको जो ज्वाइन करना होता है उसको हिजरा बोलते हैं। अब्दुल जब दूसरी शादी करता है सोनिया से तो सोनिया को भी आईसिस के काम में इन्वॉल्व कर लेता है। मेनली अब्दुल्ला और उसके पीएफआई के मेंबर सोनिया के आईसीसी अकाउंट में पैसे डलवाते थे बाहर से। इस पैसे से जो लोग इंडिया से बाहर इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में जाते थे उनके फ्लाइट के टिकट, पासपोर्ट वगैरह सब अरेंज करवाए जाते थे। 2016 से 2018 तक ये जो 60 लोगों को अफगानिस्तान जाना था इसमें सोनिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और इसी चीज की वजह से इंटरपोल का रेड नोटिस जारी हुआ था सोनिया के ऊपर। पहली बार एनआईए को इनके बारे में तब पता चलता है जब ये लोग इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से और ये जो दूसरी ईमेल आईडी है इससे दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो एनआईए इस कॉन्वर्सेशन को पकड़ लेता है। तो अब देखिए इधर अब्दुल, सोनिया और यास्मिन रेडी हो रहे थे अफगानिस्तान जाने के लिए और उधर और लोगों को रेडी किया जा रहा था और यही वो पर्टिकुलर टाइम था जब ये लोग निमिशा संपत को भी अपने टच में ले आते हैं। जो केरला स्टोरी में लीड एक्ट्रेस ने रोल प्ले किया है उसकी स्टोरी में इसी निमिशा की लाइफ की इंसिडेंट ऐड किए गए। निमिशा कासरगढ़ में रहती थी, वहां के सेंचुरी कॉलेज से डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही थी। निमिशा की फ्रेंड थी मरीन जेकब। इन दोनों फ्रेंड को 2 लड़के मिलते हैं, बेक्सिन और विंसेंट। ये दोनों क्रिश्चियन हुआ करते थे लेकिन राशिद का ग्रुप इन दोनों को पहले ही कन्वर्ट करा चुका था। तो कन्वर्ट कराने के बाद बेक्सिन का जो नाम था वो ईसा रख दिया गया था और दूसरा भाई जो था वो विंसेंट था, उसका जो नाम था वो याहिया रख दिया गया था। ये दोनों मिलकर निमिशा और मेरीन से रिलेशन में आते हैं और कन्वर्जन करा के शादी कर लेते हैं। तो अब निमिशा जो थी उसका नाम फातिमा ईसा हो जाता है और जो मेरीन थी उसका नाम मरियम हो जाता है। तो ये जो 4 लड़कियां थी जिनकी मैंने बात करी थी शुरू में, एक सोनिया, दूसरी निमिशा, तीसरी मेरीन और चौथी थी रफेला। ये चारों लड़कियां कन्वर्ट होकर अफगानिस्तान में जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। लेकिन अब्दुल राशिद को इन लोगों के साथ साथ और लोगों को भी अफगानिस्तान ले जाना था। तो जैसे जैसे ये लोग ऐड होते जा रहे थे, ये लोग ग्रुप बनता जा रहा था इनका और ये लोग एक्सपोनेंशियली और लोगों को ऐड करने का ट्राई करते हैं। इसके आगे की जानकारी हम आपको पार्ट 2 में देंगे जिसमें हम आपको और डिटेल बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बहुत सारे टॉपिक्स अभी भी छूट रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा।